कंट्रोल अकाउंट्स का हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, अक्टूबर नवंबर 13-22 का, ओ लेवल्स का। एन बाइज, देखें, एन बायस सेल्स, बायस एंड सेल्स ऑन क्रेडिट, शी सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडेड 31 मई 2013। मई 1 को ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए। तो बेसिकली कंट्रोल अकाउंट जो होते हैं वो नॉर्मली एक महीने के बनाए जाते हैं। एक महीने के स्टार्ट में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो मई 1 का होगा, जो क्लोजिंग होगा वो क्रेडिटर होगा, आपका जारी बात है। तो मई 1 के ट्रेड रिसीवेबल दिए में आपको 5687। इसकी जगह हम एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी दिए लिखा हो सकता है इसकी जगह पे, या सेल लेजर बैलेंस के नाम से भी लिखा हो सकता है। जी जी, ब्रॉड डाउन के नाम से भी लिखा हो सकता है। इसको बता दो अगर डिस्ट्रिक्ट किसी के पास है तो। अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल दिए में 5687 के, उसके बाद क्रेडिट सेल्स दी हुई आपको 72641 की। रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये क्या है? कस्टमर से जो पैसे आपको रिसीव हुए हैं वो लिखे हुए हैं, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। फिर क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम आज। फिर कैश डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है और कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने बताया था कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं इसको, सेट ऑफ भी कहते हैं इसको, और ट्रांसफर इन द परचेज लेजर भी कह सकते हैं। द सेल जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 86, क्या मतलब इसका उस्मान? अगर आपसे पूछूं मैं, आप तो 2 छुट्टियां की आपने जाती की वैसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सेल जनरल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 86 का मतलब कोई भी बता दे कि सेल्स को आपने क्या लिखा हुआ है? 86 कम लिखा हुआ है, यानी क्रेडिट सेल को आपने 86 कम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे, अ चेक रिसीव्ड एंड बैंक्ड ऑन 8th May फ्रॉम जॉन ली फॉर 2300 हैड बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक बिकॉज़ ऑफ इनसफिशिएंट फंड। ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। चेक रिटर्न अनपेड, चेक डिसऑनर, चेक बाउंस, चेक रिटर्न बिकॉज़ ऑफ इनसफिशिएंट फंड, सब एक ही बात है। चेक डिसऑनर की अमाउंट दी हुई है जो आपने कंट्रोल अकाउंट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उसको मैं बनाता हूं और उसके बाद हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि मैंने डिस्कस किया है, लेकिन चलो फिर अब आज फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आज उसके बारे में। अभी बता रहे जी, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल मैं भेज दूंगा। अच्छा, सेल लेजर आज करा भी दूंगा, करवा भी रहा हूं। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने बनाना है, इधर आपके आ जाएंगे जी। सबसे पहले डेबिट साइड पे आपका क्या आ जाता है जी? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन बैलेंस का मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट, ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग। देखते हैं ट्रेड बिगिनिंग कितने में दिए हुए? ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 5687 के, ठीक है जी। फ्री 5687, तो मैं लिख लूंगा जी 5687 आपका आ जाएगा जी इधर, यहाँ पे आ जाएगा 5687। बेसिकली क्या कहते हैं उस्मान, ये जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये बेसिकली हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है कौन होते हैं उस्मान? ट्रेड रिसीवेबल जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, तो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं। तो एसेट जब डेबिट होंगे तो उसका मतलब है हमारे ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल या एसेट जब क्रेडिट होंगे तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिस तरह अमाउंट लिखी जाएगी उस तरह ही मैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखता जाऊंगा। जैसे कि 31 मई को यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स 72641, तो क्रेडिट सेल्स की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज करेंगे, उसकी एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट सेल्स की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नाम आ जाएगा इसका क्रेडिट सेल्स का, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 72641, ठीक है जी। 72641 मैंने लिख दिया। उसके बाद है रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। उसका रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर का मतलब है फैजान पैसे रिसीव हुए कस्टमर से, हमें कस्टमर से पैसे रिसीव होंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट, या ऐसे कह लें बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बैंक की वजह से, तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर या रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 64500, यहाँ पे आ जाएगा आपका 64500, और मैं इसको क्या लिख दूंगा? रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जी क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर, इसका मतलब है ये सेल्स रिटर्न है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में बाद में। से क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर, तो 8242 ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न भी आपकी कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है, क्योंकि सेल्स रिटर्न की वजह से भी आपके ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अब इनसे पैसे वसूल नहीं करने, क्योंकि इनसे चीजें आपको वापस आ गई हैं 8242 की। सेल्स रिटर्न भी आपके क्रेडिट साइड पे आते हैं। सर हमें कैसे पता चला कि ये सेल्स रिटर्न है? डिस्कस करते हैं बाद में। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड है, ये भी आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बैड डेट्स भी क्रेडिट साइड पे आते हैं आपके, डिस्काउंट अलाउड हम लिख देते हैं इधर, आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट जो है वो हमें कितनी दी हुई है जी? 1894, और बैड डेट्स है 300 के।
डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है जी 1894 और बैड डेट्स दिए हैं वो भी क्रेडिट साइड पर, क्योंकि बैड डेट्स की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे या क्रेडिट हो जाएंगे, और इसकी अमाउंट कितनी है 800। उसके बाद कॉन्ट्रा दिया हुआ है। कॉन्ट्रा का मतलब मैंने बताया था कि ये सेलर्स एंड कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते हैं सेम अमाउंट से, और पीएलसीए की डेबिट साइड पे आता है सेम अमाउंट से, क्योंकि एक ही बंदा आपका कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, तो ना आपने उससे पैसे लेने ना आपने उसको पैसे देने, तो आपस में क्या हो जाते हैं वो कैंसिल आउट या वो हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रा की अमाउंट हमें क्वेश्चन में लिखी हुई है वो है 300 की, वो मैं लिख लूंगा। उसके बाद जो डाटा दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है आपको कि सेल जनरल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 86। तो पहले इसका मतलब समझ लें ये है क्या। बच्चों ने कहा कि सर सेल जनरल अंडरकास्ट हुआ है फिजान, तो उसका मतलब है कि सेल्स कम रिकॉर्ड हुई। गलत, सेल्स कम रिकॉर्ड नहीं हुई, क्रेडिट सेल्स कम रिकॉर्ड हुई। फर्क है इसका उधार पे, यानी इसका मतलब क्या है कि सेल जनरल अंडरकास्ट की एंट्री अगर मैं पास करना चाहूं सेल जनरल अंडरकास्ट की, तो वो एंट्री क्या होगी बेटा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये है सेल जनरल अंडरकास्ट। सेल जनरल अंडरकास्ट का सेल्स के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका मतलब है जिन लोगों को उधार पे चीजें बेची हैं आपने उसकी एंट्री पास नहीं की या उन्हें कम लिखा है, तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी। कितने से 86 से, 86 ही है ना अमाउंट, 86 से आपने सेल जनरल को कम लिखा है, यानी सेल्स क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया। किसी बंदे को क्रेडिट पे चीजें बेची थी लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे हम और क्रेडिट सेल जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। तो मैं इसको क्वेश्चन में अब लिखूंगा किस नाम से, सेल जनरल अंडरकास्ट के नाम से। जी ऐड ही करूंगा जी, बिल्कुल नहीं नहीं, सेल जनरल अंडरकास्ट के नाम से लिखेंगे आप। कितना आ जाएगा 86, बताता हूं मैं भी, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स नहीं है फ्री, ये वो क्रेडिट सेल्स है जिनको हमने गलती से कम लिखा है। तो मुझे बताना है कि मैंने बेसिकली ये रिकॉर्ड नहीं किया, करेक्शन की है। This is not a thing which is not recorded. This is a thing which is corrected by us. तो एक गलती थी जो नीचे दी हुई थी जिसको हमने सही किया है कि आपने सेल जनरल में क्रेडिट सेल्स के अंदर 86 की क्रेडिट सेल्स और थी जो लिखी नहीं है, तो आप उसको अलग करके डेबिट साइड पे लिखोगे। अगर आप जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा जी आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चेक डिसऑनर है, मैंने बताया था चेक रिसीव हुआ था 8 मई को जॉन ली से 2300 का, जो डिसऑनर हो गया तो आपको पता है वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा आपका, किस नाम से, चेक डिसऑनर के नाम से। क्या कह रहे हो बेटा, जब चेक डिसऑनर का नाम लिखा होता है या उसने बताया होता है उसका मतलब है रिसीव हो चुका है तभी डिसऑनर हुआ है। तो रिसीव करने की एंट्री पास नहीं करते, वो पहले ही हो चुकी है। कितने से हुआ है 2300 से, आप टोटल कर देंगे जी इसका हम। जी तो डेबिट साइड का टोटल करें कितना आता है जी, क्या चीज कौन सी सब सॉल्व की है? हाँ मैंने की है 8242, ये देखो सेल्स रिटर्न लिखी मैंने कहा बाद में डिस्कस करते हैं टोटल। जी ठीक है जी, वेरी गुड, 80714 टोटल आ गया। उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे फिजान हम, यानी 64500 माइनस होगा, फिर माइनस होगा 8242, फिर माइनस होगा 1894, फिर माइनस होगा 800 और माइनस 300, ऐसे ना सारे लाई जा जी। तो टोटल यही आ जाएगा आपका 80714, माइनस कर देंगे तो कैरी डाउन आपका आ जाएगा जी। कोई बच्चा, दो बच्चे तो करें, हाँ अच्छा कर रही हो ठीक है। आंसर 4978 आपका आ जाएगा कैरी डाउन, और ये कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन 4978। जानिए 4978 क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, रिसीवेबल्स है हमारे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी हमें पैसे देने हैं। सब महीने के शुरू में हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने थे, महीने के शुरू में ट्रेड रिसीवेबल्स 5687 के, जबकि महीने के एंड में जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है वो 4978 के हैं जो हमने फाइंड आउट किए। याद रखिएगा ये जो ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है 4978 ये भी डेबिट बैलेंस है, और जो कैरी डाउन लिखा हुआ है 4978 वो भी डेबिट बैलेंस है। बराबर करने के लिए हम वहां लिखते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगली बात करते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको डिटेल में ताकि आपको समझ आ जाए कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट बेसिकली क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जी हम
साथ साथ मेरे लिखे जाएंगे आप, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। यानी जब चीजें हम वापस करते हैं तो हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो चीजें वापस करने की और चीजें वापस आने की दो एंट्रीज होती है उस्मान। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। इधर तो देख लो, दो किस्म की रिटर्न होती हैं। एक उस्मान होती है सेल्स रिटर्न, और एक कौन सी होती है, एक मिनट, एक कौन सी होती है, परचेज रिटर्न। तो मुझे बताओ कि सेल्स रिटर्न की हम क्या एंट्री पास करते हैं? अगर किसी बंदे चीजें वापस आपके पास आ जाए तो उसकी एंट्री क्या पास होती है? क्या सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, और क्रेडिट क्या होता है? वो बंदा। यू आर राइट, एब्सोल्युटली ठीक है। तो हम एंट्री पास करेंगे। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है लेकिन मुझे आता है। अच्छा, सेल्स रिटर्न एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न टू ए। ऐसी चीजें वापस आएंगी तो उसकी एंट्री है सेल्स रिटर्न टू ए। अच्छा, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है हमेशा। ए क्रेडिट क्यों हो रहा है आसान? क्योंकि ए से हमने अब ये पैसे वसूल नहीं करने, तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर लो, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि पैसे अब नहीं मिलने उससे, हमें चीजें वापस जो आ गई हैं। जी उस्मान, परचेज रिटर्न की एंट्री अगर हो, अगर हम ए को चीजें वापस करें उस्मान, ए को चीजें वापस करें तो एंट्री क्या होगी? जी परचेजेस, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम भी होता है, उसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो ये एंट्री होगी ऊपर वाली सेल्स रिटर्न की, नीचे वाली एंट्री होगी ए टू परचेज रिटर्न। ए डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गया, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने अब ए को ये अमाउंट पे नहीं करनी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। तो ये एंट्रीज, दो एंट्रीज सेल्स रिटर्न की और परचेज रिटर्न की आपको याद होनी चाहिए। और अब इन एंट्रीज की याद करने के बाद बहुत ही आसान है। जिस रिटर्न की एंट्री में, याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि याद रहे और गलती आपसे ना हो कभी, जिस रिटर्न की एंट्री में बंदे का नाम क्रेडिट हो रहा है उसमें हमेशा हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और जिस रिटर्न की एंट्री में बंदे का नाम डेबिट हो रहा है, बंदे का नाम का मतलब है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब है जिसमें किसी का नाम यूज हो रहा हो। अगर वो डेबिट हो रहा है तो हम कौन सा नोट इशू करेंगे? डेबिट नोट। अगर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो हम कौन सा नोट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। तो सिकंदर, पहली एंट्री जो मैंने सेल रिटर्न की पास की है उसमें हम कौन सा नोट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट, क्योंकि ए क्रेडिट हो। नीचे वाली एंट्री में, परचेज रिटर्न की एंट्री में कौन सा नोट इशू करेंगे? ए डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। समझ आ गई बात की? तो ये इस तरीके से आप इसको बता रहा हूँ इधर। मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो मिठाई बनती है, मिठाई बनती है। सर पास तो ठीक है, पास नहीं होने, कितना कहा था हमने? नहीं 80% पे कहा था, मुझे याद है। हाँ तो कोई बात नहीं, दे देंगे क्या ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, किचन कुजीन से चाय पिला देंगे। चाय उनकी सस्ती बहुत है इसलिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब सेल्स रिटर्न टू ए और ए टू परचेज रिटर्न। अब मैं आगे, ये तो मैंने समझाया है, अब आगे सवाल भी शुरू हो रहा है। आगे जी क्या लिख रहा हूं मैं, वो देखें जी। क्या लिखा है मैंने जी? डेबिट नोट इशू टू बी, बस ये लिखा है। अमाउंट आगे लिखी हुई इसकी कितनी? 100। हमने डेबिट नोट इशू किया सिकंदर, किसको? बी को। तो पहली बात तो ये है कि जहां भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का नाम आ जाएगा तो वो दो ही किस्म की एंट्री हो सकती है। कौन सी? या सेल्स रिटर्न की या परचेज रिटर्न की। अब आपने मुझे बताना है इसको डेबिट नोट इशू टू बी 100 की एंट्री सेल्स रिटर्न की क्या होगी या परचेज रिटर्न की होगी, तो वो क्या होगा? सिकंदर आप कोशिश करके बताओ, इसे गौर कर लो। डेबिट नोट इशू टू बी, जिस बंदे को नोट इशू करते हैं उसे, बिल्कुल ठीक है, बी हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हमारा हो जाएगा परचेजेस रिटर्न। सर आपको कैसे पता चला? मुझे पता है जिस बंदे को हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसको मैंने एंट्री में क्या करना है? डेबिट करना है। मैंने बताया था रिटर्न की एंट्री में अगर डेबिट नोट इशू हो रहा है तो बंदा डेबिट होगा, तो बंदा अगर डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न ही क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। इसी तरह अगर यहां लिखा होता, चेंज कर रहा हूं मैं आगे, क्रेडिट नोट इशू टू सी, तो मैं एंट्री क्या पास करता?
सेल्स रिटर्न को मैं डेबिट करता क्योंकि सी को क्रेडिट करना है ना मैंने, और सी को मैं क्रेडिट कर देता। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर ये तो समझ आ गई कि क्योंकि आज जो नोट आप इशू कर रहे हैं उस बंदे को, जिसको नोट इशू कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, अगर डेबिट होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। हमने सी को क्रेडिट कर दिया, लेकिन सेल रिटर्न को डेबिट किया, ये कैसे पता चला? और भाई सेल रिटर्न होती ही डेबिट है हमेशा, परचेज रिटर्न होती ही क्रेडिट है हमेशा। जी अगला सवाल, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न आने हैं? इसलिए कि क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट होते ही रिटर्न की एंट्री में है, वरना यूज नहीं होते। इसका मतलब है कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट की इन दो एंट्रीज के अलावा कोई और एंट्री हो ही नहीं सकती। तो दोनों में आपने एक ही चॉइस करनी है, और वो चॉइस कैसे करनी है? जिसको जो नोट इशू हो रहा है उसको अकाउंट में आप वो कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। अगली बात फिरोज ने क्योंकि पूछ ली थी इसलिए मुझे बतानी पड़ेगी इसी स्टेज के ऊपर, थोड़ी देर बाद बताते होते हैं हम। अगर हम आसान डेबिट नोट इशू कर रहे हैं ना मुनाहिल, तो उसका मतलब है आप क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है? वजह उसकी क्या है? डेबिट नोट इशू करने का मतलब है कि मैंने आपसे कहा है कि मैंने आपसे दोबारा पैसे लेने हैं, चीज जो आपने अभी जो वापस नहीं है। और क्रेडिट नोट का मतलब है मैंने पैसे, आपने पैसे देने हैं। जब आप चीजें वापस करते हैं तो एक बंदे के ट्रेड पेबल कम होते हैं और एक बंदे के ट्रेड रिसीवेबल कम होते हैं, ऑपोजिट होता है ना एक दूसरे का। या इन अदर वे आप ये समझ लें कि अगर हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो फरीद हम रिसीव कौन सा नोट करेंगे? क्रेडिट नोट। फिजान अगर हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो हम कौन सा नोट रिसीव करेंगे? डेबिट नोट। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम ए, क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम ए, तो हमने ये देखना है कि हम कौन सा नोट इशू कर रहे हैं। अगर हम क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे तो हम इशू कौन सा नोट करेंगे? डेबिट नोट। हमारी बुक्स में ए डेबिट ही होगा, तो थोड़ा चेंज आ गया कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जौन सा नोट आप इशू कर रहे हैं उस हिसाब से। क्योंकि रिटर्न की एंट्री में एक बंदा क्रेडिट नोट इशू करता है तो दूसरा बंदा डेबिट नोट हम रिसीव भी कर रहे हो। अगर हम डेबिट नोट इशू करेंगे तो क्रेडिट नोट रिसीव भी करेंगे। ये दोनों चीजें एक ही चीज को बारे में बताती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हो, मैं लिख रहा हूँ, जी जी बिल्कुल लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। नॉर्मली हम स्टेज पे नहीं बताते, पास पेपर करते हुए साथ साथ बताते हैं ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस फील ना हो। जैसे लिखा हुआ है जी क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम डी। अच्छा डी से मैंने डेबिट नोट रिसीव किया सिकंदर, उसका मतलब है मैंने उसे क्रेडिट नोट इश्यू किया है, और क्यों मैंने उससे क्रेडिट नोट इश्यू किया तो मैं डी को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो मैं अपनी एंट्री में डी को क्रेडिट करूंगा और डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न। बिल्कुल सही, क्योंकि रिटर्न ही तो डेबिट होनी है, या सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, परचेज रिटर्न तो डेबिट होती नहीं। सेल रिटर्न टू डी की एंट्री हो जाएगी। ऐसा वैसे पेपर में नॉर्मली तकरीबन ना होने के बराबर आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब इस सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ था जी, देखिए इस सवाल में देखना क्या लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर। तो कस्टमर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है सेल्स रिटर्न की वजह से, इसलिए मैंने जो अकाउंट बनाया है उसमें ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया है। किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न के नाम से क्रेडिट चेक पे रिकॉर्ड किया। बात समझ आ गई है? ठीक है जी, ओके है, हाँ समझ आ गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें अब दोनों अकाउंट्स दिए होंगे, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया होगा, क्योंकि वो भी तो करवाना है ना, यानी ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दोनों दिए होंगे, तो वो भी तो आपने देखना है ना कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं। घर में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे इसकी। ये सवाल है हमारा, निकाल लें, इसको उठा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, जी आपने बनाना है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, तो सिकंदर आप देखो कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस जो ओपनिंग दिया हुआ है 1 अगस्त को, यानी अगस्त के महीने के स्टार्ट में, वो दिया हुआ है 18410। ये 18410 ट्रेड रिसीवेबल है आपके, इनसे आपने पैसे लेने। अगला देखो, इसी डेट पर 720 क्रेडिट भी दिया है। ये कौन लोग हैं? जिनको आपने पैसे देने हैं। ये तो हो नहीं सकता सर, पैसे देने क्यों होंगे भाई? कुछ लोग ट्रेड रिसीवेबल ऐसे हैं जिन्होंने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है, या यू हैव ओवरचार्ज देम, आपने ज्यादा चार्ज कर लिया उनसे, वो पेबल बन गए आपके, या गलती से उन्होंने चीजें वापस कर दी थी आपको, लेकिन आपने उन्हें अभी तक पैसे वापस नहीं किए, वो 720 के क्रेडिट बैलेंस में दिया होगा। तो देयर कैन बी 2 balances इन कंट्रोल अकाउंट्स, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। आई रिपीट अगेन,
there can be two brought down balances in control account in the opening and for closing also. तो मैं सवाल करता हूँ इसको सॉल्व, और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके हमारे चैप्टर को खत्म करेंगे। हाँ ले चलिए। ये सारे पासवर्ड करने तो हैं, पांच से फिर तो करा रहे, बस इतना ही हो, इतना ही कल करवा दूंगा इस वाला, और वैसे इतना ही काफी हो गया, फिर भी आप कहोगे तो करवा दूंगा जी। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह पीएलसी भी बन सकता है ना, बात तो एक ही है एसएलसी और पीएलसी की। तो बनाता हूँ जी मैं एसएलसी जो बनाऊंगा वो आसान में बनाऊंगा। यहाँ पे कितने बैलेंसेस आएंगे मनाहिल? 2 बैलेंसेस आएंगे। ब्रॉड डाउन बैलेंसेस कितने आएंगे? 2 आएंगे, एक डेबिट साइड पे होगा और एक क्रेडिट साइड पे होगा। तो मैं दोनों तरफ लिखूंगा जी। देखिए जी, इधर आपका आ जाएगा सबसे पहले ब्रॉड डाउन डेबिट वाला, और कमाल की बात ये है कि इधर भी आएगा ब्रॉड डाउन क्रेडिट वाला। तो जो याद रखिएगा कि जो नॉर्मल बैलेंस है उसकी अमाउंट हमेशा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि असल तो अकाउंट किसका है? ट्रेड रिसीवेबल का। असल तो हमने पैसे लेने हैं। हाँ, कुछ लोगों से एडवांस में वसूल कर लिए थे या उन्हें गलती से चार्ज कर लिया था, तो उनको हमें वापस करनी पड़े, वापस करने पड़े। क्या चीजें वापस आई थी आपके पास जिनके पैसे आपने अभी तक रिफंड नहीं किए? तो देखिए ब्रॉड डाउन कितना है जी? 18410 और 720। डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा 18410 और क्रेडिट पे आपका आ जाएगा 720। ये मैंने लिख लिया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट में एंडिंग वाले बैलेंसेस दिए हुए, लेकिन उसके बारे में बाद में भी नहीं करूंगा, बाद में डिस्कस करेंगे। चेक रिसीव। सर चेक रिसीव का मतलब क्या है भाई? चेक रिसीव का मतलब है चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। चेक रिसीव का मतलब है रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। चेक रिसीव का मतलब है चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है जी। तो कितना रिसीव हो रहा है? 40,500। इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट, बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा चेक रिसीव्ड के नाम से कितनी अमाउंट है जी? 40,500। ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आपका। नेक्स्ट है जी आपका डिसऑनर्ड चेक। इंक्लूडेड अ चेक रिसीव, इंक्लूडेड इन चेक रिसीव। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों ने क्या किया पेपर के अंदर? कब का पेपर है भाई? अक्टूबर नंबर 16-21 का। ठीक है जी, 4 लेवल्स का कंट्रोल अकाउंट्स का। बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने 40,500 में से 800 माइनस कर दिया और चेक डिसऑनर लिख दिया। माइनस नहीं करना। क्यों? क्यों माइनस नहीं करना? ये आप मुझे बताइए, कोई बता सकता है? वो तो ठीक है इंक्लूडेड है, माइनस क्यों नहीं करना? किसी को समझाने के लिए जो आप बात कर रहे हैं वो भी सही है, जिसको समझाना है आपने। अगर स्टूडेंट को समझाना तो कैसे बताऊंगा? ये वही पॉइंट है जो हम लोग आपस में डिस्कस करते रहे पहले भी, कि फिजान जब आप चेक डिसऑनर होता है ना तो पहले चेक रिसीव होता है। तो इसका मतलब है चेक रिसीव के अंदर वो अमाउंट तो आनी थी, वो सही हुई है, वो गलत नहीं है, वो ठीक लिखी हुई है, उसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं। हमने सिर्फ डिसऑनर की एंट्री डेबिट करनी है बस। क्रेडिट पर 800 शामिल होना चाहिए था, क्योंकि रिसीव करेंगे तो कैंसिल करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं इंक्लूडेड अमाउंट, तो भाई वो जान के कह रहा है आपको क्या माइनस करना, आपने वो ठीक किया है, क्योंकि हमने बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल में चेक रिसीव में वो 800 शामिल किया था, तभी तो डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं कि पैसे नहीं आए, हमने गलत क्रेडिट किए। क्योंकि जब चेक डिसऑनर होता है तो हम ये सपोज करते हैं कि पहले चेक ऑनर हो चुका है, पैसे आ चुके हैं। तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन चेक रिसीव, तो हमेशा इंक्लूड होते हैं, आपको तो कोई मसला नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं थी। बताया भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना बताया होता तब भी फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आइए? आगे जी, आगे जी कैश सेल्स। कैश सेल्स नहीं आती भाई, क्योंकि कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। एसएलसी ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है और ट्रेड रिसीवेबल इफेक्ट कैश सेल्स की एंट्री में नहीं होते। आगे डिस्काउंट अलाउड है जी कितना? 970 का। तो लिख देते हैं जी हम डिस्काउंट अलाउड जी 970 का। जी बताएं आगे जी, वो कितने के हैं जी? जी बताएं। अच्छा सॉरी जी, बैड डेट्स है 2750 के। उसके बाद क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से 39600 से।
यहाँ पे आ जाएगा 39600 और यहाँ पे याद रखिएगा पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है, खाली सेल नहीं लिखनी, क्रेडिट सेल लिखनी है। वैसे सेल्स में होती तो क्रेडिट सेल्स ही कंसीडर करते हैं आप। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, बात एक ही है। सेल्स रिटर्न का मतलब है क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है तभी सेल्स रिटर्न हुई है। रिटर्न इनवर्ट कितने की 3900 की 3900। ठीक है जी। अब ये एक पॉइंट है जो इसके लिए मैंने सवाल सॉल्व किया सर ने, क्योंकि बाकी तो इसमें कुछ था ही नहीं, तो सर ने सवाल किस लिए सॉल्व किया, सवाल सॉल्व किया है क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए। देखिए जरा क्लोजिंग बैलेंसेस सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं दिया। अब यहाँ पर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, वैसे पहले बता चुका हूं फिर भी क्लोजिंग बैलेंसेस आर ऑलवेज रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड। बता चुका हूं closing balances are always written on the opposite side. It means debit balance will be written on the credit side and credit balance will be written on the debit side. I repeat again, closing balances will always be written on the opposite side. Debit balance will be written on the credit side and credit balance will be written on the debit side. ये जो लिखा हुआ है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस और डेबिट की जगह पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके पास जो क्रेडिट साइड पर अमाउंट का डिफरेंस आना है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। और जो क्रेडिट बैलेंस दिया है 580 का वो मैं लिखूंगा कैसे, ये देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट साइड पे लिखूंगा किस नाम से, कैरेट डाउन के नाम से 580। और ये वो लोग हैं जिनको मैंने पैसे देने हैं, ये वो लोग हैं जिनसे गलती से पैसे ज्यादा वसूल कर लिए थे और इनको पैसे वापस करने हैं 580 की, हमने पे बैक करने हैं। और जो ये वाली बता रहा हूं और जो ये वाली कैलकुलेशन है फरीद वही तो करनी है, जो डेबिट बैलेंस वाली कैलकुलेशन है वो करनी है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस जो क्लोजिंग है वो कैरेट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है और उसी को डेबिट बैलेंस कहते हैं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस ऑपोजिट होते हैं। तो डेबिट साइड के टोटल करें कितना आता है, एक और बंदा भी कर ले जी, बिल्कुल इंक्लूड करना है। सही जी 58810 चेक कर लें, सही है ना, माइनस कर दें उसमें से क्रेडिट साइड तो आपका कैरी डाउन आ जाएगा। ये वो ट्रेड रिसीवेबल है जिनसे आपने पैसे लेने हैं, और जो डेबिट साइड पर 580 लिखा हुआ है वो क्रेडिट साइड बड़ी थी तो इसलिए वहां लिखा है कैरी डाउन, ये क्रेडिट बैलेंस है 580 का। ये वो लोग हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, गलती से ज्यादा ले लिए थे तभी तो नीचे क्रेडिट पे लिखा है मैंने 9970 आपका आ जाएगा। और ये नेक्स्ट का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 9970। अब आपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कितने वसूल करने हैं 9970 और उनको पे कितने करने हैं 580 आपने पे करने हैं। जिस तरह ऊपर दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक डेबिट बैलेंस है जो ट्रेड रिसीवेबल है आपके, एक क्रेडिट बैलेंस है जो पेएबल है, इसी तरह नीचे भी दो बैलेंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई है ब्रॉड डाउन में भी, एक दिन से पैसे लेने हैं 9970 और एक दिन को देने हैं 580। इसका मतलब है कि ट्रेड पेएबल और एसएलसी दोनों में दो अमाउंट्स जो है वो हो सकती हैं, दो अमाउंट्स जो है वो गिवन हो सकती हैं जी। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला कल सवाल एक और कर लेंगे ट्रेड पेबल्स का। ठीक है, वैसे तो चैप्टर खत्म है, सारे सवाल आप पेपर में कर सकते हैं बुक के, लेकिन फिर भी हम ट्रेड पेबल का सवाल एक आधा और कर लेंगे ताकि पीएलसी का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो डबल अमाउंट दिया होता है उसको सॉल्व कर सकें। जी जी क्यों